तो नमस्कार, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन है कि लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मंगल, यानी मार्स को जो है लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर क्या होता है कि लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग क्या होता है, लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो ब्लू प्लैनेट की बात करें तो पृथ्वी को जो हम नीला ग्रह कहते हैं, और अंतरिक्ष से जो हम देखते हैं पृथ्वी के, तो ये नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लगभग 71% हिस्सा पे क्या है, पानी है, इस कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो ये जग जाहिर है कि ये क्या है, चंद्रमा है। और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार पर संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के समूह में है। तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के में इसे स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 21। अगला क्वेश्चन है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। तो सही जवाब हो जाएगा महाअधिवक्ता, है ना, एडवोकेट जनरल। और इसका उल्लेख जो अनुच्छेद 165 के तहत किया गया है। वित्त विधेयक केवल किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिर्फ लोकसभा में ही वित्त विधेयक लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो लोकसभा का नेता कौन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। और यदि प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य हैं तो वे सदन के नेता होते हैं, अन्यथा उनके द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, और ये जो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इसलिए सामान्य स्थिति में मतदान नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत निर्वाचन आयोग एक कैसा निकाय है। तो सही जवाब हो जाएगा एक संवैधानिक निकाय है, और अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन हुआ है, और यह एक स्वतंत्र संस्था है जो निष्पक्ष चुनाव सुरक्षित करती है। भारत के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। तो सही जवाब हो जाएगा 1951 से 52 के बीच में हुआ था। और स्वतंत्र भारत के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चले थे, और सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े भारत में मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। तो सही जवाब हो जाएगा 18 साल। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के सभी नागरिकों जिनकी आयु 18 साल से अधिक है को बिना किसी भेदभाव या अधिकार उसको प्राप्त दिया गया है कि वो वोट दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मतदान आयु 21 से 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा किया गया। तो ये 61वां संशोधन के द्वारा किया गया। तो पहले क्या था, ये 21 साल था जिसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। और ये 1889 ईस्वी में राजीव गांधी के सरकार के समय में संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके इसको लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो सही जवाब हो जाएगा 42वां संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और ये 1976 ईस्वी में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। अगला क्वेश्चन है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला। तो सही जवाब हो जाएगा 1992 ईस्वी में, जो कि 73वां संशोधन था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और यह समिति ने ग्राम ब्लॉक और पंचायत यानी कि पंचायत समिति और जिला स्तर पर जो पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के वर्तमान स्वरूप यानी सीटों का आधार कौन सा अधिनियम या जनगणना पर आधारित है। तो सही जवाब हो जाएगा 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने स्वतंत्रता के बाद 500 से अधिक बिखरी हुई देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने का एक ऐतिहासिक
कार्य भी किया था। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो अगेन सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो चोरी कांड जो था उसके बाद जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था और इसी से असंतुष्ट होकर CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो है। अगला क्वेश्चन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 1947 ईस्वी में पारित हुआ था। 18 जुलाई 1947 ईस्वी को ब्रिटिश सदन के द्वारा इसे शाही स्वीकृति मिली जिससे भारत की स्वतंत्रता का कानूनी मांग प्रशस्त हुआ। अगला क्वेश्चन है भारत का विभाजन किस वायसराय के समय में हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा माउंटबेटन के समय में हुआ था और इन्होंने 3 जून योजना जिसको माउंटबेटन योजना भी बोलते हैं प्रस्तुत की थी और जिसके आधार पर जब भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र बने। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 सदस्य थे और लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर ये 3 आदमी थे। अगला क्वेश्चन है लाल बाल पाल में लाल कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। और लाल बाल पाल में बाल की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक थे और उसी ने जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा भी दिया था। अगला क्वेश्चन है लाल बाल पाल में पाल कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल और बंगाल के प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे ये। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1913 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है काकोरी कांड कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी और रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और अन्य क्रांतिकारियों ने जो है सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटा था इसमें। अगला क्वेश्चन है चंद्रशेखर आज़ाद का वास्तविक नाम क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा चंद्रशेखर तिवारी और वे जो है HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के कमांडर इन चीफ भी थे और उन्होंने शपथ ली थी कि कभी भी अंग्रेजों के द्वारा जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भगत सिंह ने किस संगठन से जुड़कर अपना कार्य किया? तो वही जवाब हो जाएगा HSRA। भारत में प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा हिक्की गजट या फिर बंगाल गजट। और 1780 ईस्वी में जो है जेम्स ऑगस्टन हिक्की के द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित यह भारत का पहला मुद्रित अंग्रेजी समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन है केसरी समाचार पत्र किसने शुरू की थी? तो सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने किया था और यह मराठी भाषा में समाचार पत्र था। अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्ला भाषा में। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के प्रतिबंधों से बचने के लिए जो मोतीलाल नेहरू ने घोष द्वारा शुरू की गई यह पत्रकारिता को रातों रात अंग्रेजी में बदल दी थी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड मेटकाफ। ये जो प्रेस की स्वतंत्रता के क्या थे? समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा दक्कन का पठार। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला कौन सा राज्य है? तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात और इसकी लगभग 1600 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा मांजुली नदी द्वीप और यह जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है और यह दुनिया की सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है और इसे भारत का पहला द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है माजुली किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा असम राज्य में, जो अभी तुरंत बताए थे। अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो सही जवाब हो जाएगा लद्दाख में। और काराकोरम रेंज में स्थित यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र भी है। 1984 ईस्वी में ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना ने इस पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा टिहरी बांध और यह ऊंचाई की बात करें तो ये 260.5 मीटर ऊंचा है। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा भूपरपट्टी या फिर क्रस्ट और यह ठोस चट्टानों से बनी हुई होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है? सही जवाब हो जाएगा क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती है। अगला क्वेश्चन है
ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा सिस्मोग्राफी। अगला क्वेश्चन है सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सही जवाब हो जाएगा समुद्र के भीतर भूकंप। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो लगभग 11,000 मीटर से भी अधिक गहरा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? सही जवाब हो जाएगा मौसिनराम जो कि मेघालय में है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा मेघालय राज्य में चेरापूंजी स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? सही जवाब हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो राष्ट्रीय आय की गणना का प्रमुख आधार क्या है? सही जवाब हो जाएगा उत्पादन, आय और व्यय की पद्धति, ये तीनों मिला के किया जाता है। भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? सही जवाब हो जाएगा केंद्रीय वित्त मंत्री इसका अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में नोटबंदी कब लागू की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 8 नवंबर 2016 को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति का मापन सामान्यतः किससे किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से किया जाता है यानी सीपीआई इंडेक्स से। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला बैंक कौन सा था? सही जवाब हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1770 ईस्वी में जो यूरोपीय प्रबंधन यानी अलेक्जेंडर एंड कंपनी के तहत जो कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन कुछ दशकों के बाद यह बंद हो गया। तो सबसे पहला बैंक की बात करते कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा 1 जनवरी 1949 ईस्वी को कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है एसईबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन है सेबी का मुख्य कार्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा पूंजी बाजार का नियमन, है ना। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब हो जाएगा 12 जुलाई 1982 ईस्वी में नाबार्ड की स्थापना की गई थी और ये शिवराम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो डीएनए का पूर्ण स्वरूप क्या है? सही जवाब हो जाएगा डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डायऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है आरएनए का पूर्ण नाम क्या है, रूप क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक अम्ल, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़े के बराबर होते हैं, कुल 46 होते हैं। मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा लगभग 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? सही जवाब हो जाएगा 120 दिन। अगला क्वेश्चन है श्वेत रक्त कणिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमाने में कौन सा सहायक होता है? सही जवाब हो जाएगा प्लेटलेट। क्या होता है? प्लेटलेट। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? सही जवाब हो जाएगा फीमर सबसे बड़ी हड्डी है और ये जांघ की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा स्टेपस और यह कान के मध्य भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन की खोज किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा फ्रेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने और ये 1921 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन। अगला क्वेश्चन फिर बढ़े तो आँख की किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सही जवाब हो जाएगा रेटिना यानी दृष्टि पटल जिसको हम बोलते हैं दृष्टि पटल यानी रेटिना। ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? सही जवाब हो जाएगा डेसिबल। और आज हम यहीं तक रहते हैं, आगे फिर से कल लोग बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।